मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से एन पहले चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है, जिसके बाद अब कमलनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। वहीं चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस जहां सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी चुनाव आयोग के इस फैसले को सही बताते हुए कमलनाथ पर निशाना साध रही है। देखिए खास रिपोर्ट। माननीय सम्माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग का जो आदेश हुआ है चौंकाने वाला है। कारण क्या है कि उनका एक डबरा में दिया हुआ वक्तव्य का उनसे जवाब मांगा गया। वक्तव्य कब का था? 21 अक्टूबर और 48 घंटे का उन्हें नोटिस दिया गया। 48 घंटे में कमलनाथ जी ने अपना जवाब दे दिया और 26 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें एक एडवाइजरी दी, उनको एक सुझाव दिया या उनको एक निर्देश दिया कि आप अपनी भाषा को संयमित रखें। बात समाप्त हो गई। अब कल के निर्णय में कमलनाथ जी के 13 अक्टूबर के भाषण का उल्लेख करके उनको स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। स्टार प्रचारक की सूची का अधिकार राजनीतिक दलों का है, केंद्रीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो उन्होंने अपने निर्देश और उनकी गाइडलाइंस और उनकी मान्यताओं का भी उल्लंघन किया है। एक दूसरा, कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा है उससे ज़्यादा गंभीर और उससे ज़्यादा भद्दी बातें कमलनाथ जी के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और बीडी शर्मा जी इन्होंने कही हैं। उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। मैं बहुत सम्मान करता हूं केंद्रीय चुनाव आयोग का और उन्होंने हमारी शिकायतों पे कार्रवाई की, मैं इसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दूंगा। लेकिन ये निर्णय जो है, जो इनका आदेश है, निराधार है और इसको सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज आज कल रात को ही कर दिया है। और कल इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से एक्शन किया है कमलनाथ जी के ऊपर, चुनाव आयोग ने एक दलित समाज की महिला के ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी की थी, उसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग को हुई थी। तो चुनाव आयोग ने इस देश के अंदर दलित अस्मिता को बचाने का जो प्रयास किया है और उस पर कमलनाथ की जो टिप्पणी आई, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि मेरी आवाज़ बंद करने का प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, आपकी आवाज़ तो खुली है, चुनाव आयोग ने आपकी आवाज़ तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज़ बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। इस देश के अंदर किसी ने आवाज़ निकाली या आपके खिलाफ लिखा तो इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके लोगों को 19 महीने जेल के अंदर डाल दिया था, जिसके प्रमुख रणनीतिकार कमलनाथ जी आप भी थे। इसलिए आप पे कोई अधिकार नहीं है एक संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा करने का। और एक दलित अस्मिता को बचाने का काम जो देश के अंदर हुआ है, नारी शक्ति के सम्मान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन किसी का नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन तो एक निष्पक्ष तौर पर इस देश के अंदर एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट कहता है तब आपको प्रश्न खड़ा करना है, इलेक्शन कमीशन कोई बात कहता है तब भी आपको प्रश्न खड़ा करना है। तो इस प्रकार से आप जनता के सामने नहीं जाना चाहते और आपने आज भी एरोगेंसी और गुरूर और घमंड दिखाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर क्वेश्चन खड़ा किया था, आगाह किया था। आपके नेता राहुल गांधी ने आपको आगाह किया था, माफी मांगने के लिए कहा था। उस समय भी आप गुरूर और घमंड में थे, आज भी आप गुरूर और घमंड में हैं। आप चिंता मत करिए, 3 तारीख को जनता आपका घमंड और गुरूर जरूर उतारेगी।